तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज हम टेस्ट सीरीज के हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि हम यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बच्चों और करवाने वाले हैं, ये सारे बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों आप यकीन नहीं मानेंगे, हम इसी प्रकार से पिछले बार अपने कोचिंग में बच्चों ऑफलाइन बच्चों को इसी प्रकार से तैयारी करवाए थे बच्चों, और उससे बच्चों काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में इस बार 2023 के एग्जाम में बच्चों बिहार बोर्ड से क्वेश्चन लड़ गया था। तो लेट ना करते हुए चलिए बच्चों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम चाहते हैं बच्चों कि इस बार वही चीज़ें हम ऑनलाइन आपके लिए प्रबंध करवा दें, जिससे कि बच्चों बहुत सारे बच्चों का भला हो सके और उसका रिजल्ट एक बेहतरीन मार्क्स के साथ आ सके। तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बच्चों आज का हमारा इस हिंदी सब्जेक्ट में जो आपका ऑब्जेक्टिव है बच्चों, उसमें किस किस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड सेट करता है और किस प्रकार का बच्चों क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। तो देखिए बच्चों, अगर आप इसमें से अगर किसी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो आप हमारे नीचे के कमेंट बॉक्स या फिर लाइव चैट में जाकर के बच्चों आप अपना आंसर को दे सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो था बच्चों, ये इनका भीमराव अंबेडकर का ये इंग्लिश बुक था, ठीक है। इसको बच्चों हिंदी में ट्रांसलेट जो किया था वो ललई सिंह यादव ने किया था, जो कि आपका बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए। हम आपको बच्चों एग्जाम के कुछ समय पहले ही बच्चों हम आपको एक चीज यहाँ पे करा देते हैं, चैनल पर आपको हम बता देते हैं कि ये जो लेखक का नाम और उसके जन्म और मृत्यु जो होता है बच्चों, इससे काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हम बच्चों इसके लिए आपके एग्जाम के लिए आपको याद रखने के लिए बच्चों हम एक बेस्ट ट्रिक आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाले बच्चों। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट को बच्चों आपको यहाँ पे हम तैयारी करवाते हुए आ रहे हैं। और हम आपको बच्चों एग्जाम से 1.5 महीने पहले ही बच्चों हम आपका सारा सब्जेक्ट को कंप्लीट यहाँ पे कोर्स करा देंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या है। तो बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन का है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो बच्चों सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, तो बच्चों आपको ये चीज पता होगा, आप कहानी में ये पढ़े होंगे कि सेन साहब की जो लड़कियां थी बच्चों उनको 5 लड़कियां थी, ठीक है बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगर आप बच्चों ये क्वेश्चन ये जो है अगर आप कहानी को नहीं पढ़े हैं तो बच्चों हम आपको बता देते हैं, हम ये भी कहानी आपको अपने चैनल पर पढ़ा चुके हैं, आप जाकर के उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा बच्चों। आपका इस चैप्टर से बच्चों एक भी क्वेश्चन चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो नहीं छूटने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, प्रत्यय जो होता है क्या होता है, प्रत्यय बच्चों किसी भी शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। तो पीछे जो बच्चों यहाँ पे देखिए अग्रजा, जैसे आप अग्रजा बोलते हैं बच्चों तो लास्ट में आपका आ का उच्चारण आता है, जिस कारण से बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का है कि मदन किसका बेटा है। तो बच्चों मदन जो था वो किनका बेटा है, तो आपको ये बता दिए बच्चों, ये 20 के दांत से ही चैप्टर से क्वेश्चन है ये भी। तो ये जो बेटा है बच्चों ये किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का बेटा है, ठीक है। मदन किसका बेटा है बच्चों, तो गिरधर लाल का बेटा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की, बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है मैक्स मूलर को जो है आपका मतलब नाइट की उपाधि उनको प्रदान किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में है कि हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझिए, क्या कहा है कि हिंदी के कविता में आपके प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है। तो बच्चों याद रखिएगा, हिंदी के कविता में जो है आपका प्रपद्य का प्रवर्तक जो है बच्चों ये आपका है अशोक वाजपेयी जी। कौन है बच्चों, अशोक वाजपेयी जी। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। तो बच्चों याद रखिएगा आत्मसात, ठीक है। यहाँ पे प्रत्यय फिर से पूछा है बच्चों, तो आत्मसात में जो है प्रत्यय देखिए लास्ट में क्या आता है, सात आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा विचार और वितर्क जो है किसकी रचना है बच्चों, तो ये जो है आपका बच्चों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
आपका हो जाएगा बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है, विचार और वितर्क जो है आपका बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा है कि नाखून जो है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। क्या चीज को बच्चों निरूपित करता है? तो ये बच्चों सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का ये निरूपित करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बोला घृणा शब्द का उल्टा क्या होगा? बच्चों घृणा का मतलब होता है नफरत करना। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? विलोम मतलब होता है बच्चों उल्टा, तो घृणा शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों? तो घृणा का जस्ट विलोम हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो प्यारे बच्चों हवा शब्द जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है बच्चों, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? तो यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ रेखांकित जो बोला है बच्चों, मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ इतना सा ही का हमको ये क्वेश्चन पूछा है, कुल 4 का। ठीक है, तो बोला है कुल 4 जो है ये कौन सा पदबंध है? तो बच्चों ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बोला है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। इस वाक्य में जो है ये वाक्य जो है बच्चों ये कौन सा वाक्य है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो ये जो है बच्चों आपका सरल वाक्य में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बोला नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा नक्षत्र लोक जो है ये आपके गुणाकर मूले का लिखा हुआ है, गुणाकर मूले जी का ये जो है लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जिसकी उपमा दी जाए इसके लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, तो बच्चों जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। उपमेय का परिभाषा ही होता है बच्चों जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मराठी भाषा की लिपि जो है वो आपका जो है मराठी का भी जो लिपि है बच्चों वो आपका हो जाएगा क्या कहते हैं बच्चों, ये प्राकृत लिपि हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नहीं सॉरी बच्चों, प्राकृत लिपि नहीं, मराठी का जो है बच्चों इसका भी देवनागरी लिपि ही आता है। ठीक है, मराठी का जो है ये बच्चों किसका आ जाएगा? देवनागरी लिपि में ही आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा है बच्चों कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो बच्चों धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों ये जो है भोज हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बोला है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह जो है ये किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ ये रचना है बच्चों महाविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो रही थी? तो प्यारे बच्चों बहादुर की माँ जो है, बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। ठीक है, इस कारण से उसकी माँ जो है गुस्से से क्या हो रही थी? पागल हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो प्यारे बच्चों सोवियत संघ पर जो है आक्रमण किसने किया था? तो हिटलर ने किया था। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा किसने किया था? हिटलर ने किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, यदि मनुष्य जो है परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। तो 22 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कहा है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बच्चों गुदड़ी का लाल का मतलब होता है बच्चों गरीबों के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, मतलब जन्म लेना। ठीक है बच्चों, गुदड़ी का लाल उसे ही कहा जाता है जो किसी गरीबों के घर में किसी गुणवान का जन्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पे क्या है? अगला क्वेश्चन में कहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो प्यारे बच्चों गणेश शब्द का पर्यायवाची जो है लंबोदर हो जाएगा, आपको इतना तो पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बोला कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो बच्चों देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, प्रतिदिन जो है बच्चों ये जो है आपका अव्ययी भाव समास है। और ये क्यों है बच्चों तो मैं बता देते हैं आपको। देखिए इसका एक पहचान होता है बच्चों, अव्ययी भाव के समास में जो होते हैं ना शब्द में, उसके बच्चों आगे में जो है वो प्रति लगा हुआ रहता है। ठीक है, प्रति लगा हुआ रहता है तो समझिए वो अव्ययी भाव समास है। या तो फिर आप एक परिभाषा ये भी होता है बच्चों कि प्रथम पद जो होता है बच्चों वो प्रधान होता है। ठीक है, तो इस कारण से बच्चों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रतिदिन का ये अव्ययी भाव समास है। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, बोला है कि क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यशः जोड़ धरा हो जाएगा, क्योंकि ओ जो है ना बच्चों, ओ जो है ये आपका विसर्ग में आ जाता है। ठीक है, ये आपका किस में आ जाता है बच्चों, विसर्ग में आ जाता है। इस कारण से यहाँ पे यशोधरा का जो है बच्चों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, यशोधरा का बच्चों संधि विच्छेद हो जाएगा, यशः जोड़ धरा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि इसमें इनमें कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। ठीक है, तो बोला है कि शब्द तो केवल संकेत मात्र है। फिर बोला है बच्चों शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। तो प्यारे बच्चों ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द तो केवल संकेत है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्या है कि कवि धनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा जो है ये कवि धनानंद जो है बच्चों ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी के काम किया करते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों का है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता, ध्यान समझिए बच्चों क्या है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। तो बच्चों सुमित्रा नंदन पंत का देहांत हो गया था उनकी माता का जन्म के 6 घंटे के बाद। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत एक महान कवि है बच्चों, महान कवि थे। ठीक है ना, इनकी जो है मतलब जन्म के जस्ट 6 घंटे बाद ही इनकी माँ की देहांत हो गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविते का है। तो बच्चों ये जो पंक्ति है बच्चों ये आपको पता होगा, ये हिरोशिमा का सॉरी बच्चों जनतंत्र के जन्म का है। ठीक है बच्चों, किसका है बच्चों, जनतंत्र के जन्म का है। बोला बच्चों एक वृक्ष की हत्या जो है कविता किसकी रचना है, मतलब किन्होंने ये कविता को लिखा है। तो बच्चों एक वृक्ष की हत्या जो है वीर कुंवर नारायण ने बच्चों ये लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों वीरेन डंगवाल का पहला कविता कौन सा है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा वीरेन डंगवाल का पहला कविता जो इस दुनिया में है। ओके, इनका पहला कविता है बच्चों। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है। तो बच्चों वही है सुमित्रा नंदन पंत जी। इनका बच्चों जितने भी कविता देखेंगे तो वो सारे बच्चों प्रकृति से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये थे गुरु नानक जी। ठीक है, गुरु नानक जी ने ही क्या किया था, तो वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण का बच्चों निर्गुण भक्ति जो था उनका उन्होंने प्रचार किया था। ठीक है, गुरु नानक जी ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नगर संवेदना के कवि कौन है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा नगर संवेदना के कवि है बच्चों आपका नगर संवेदना के कवि है बच्चों वीर कुंवर नारायण है बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कि दुर्दांत मानवीय विशिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। तो प्यारे बच्चों वो है हिरोशिमा। आपको ये बच्चों पता होगा ये कितना दर्दनाक घटना घटी थी बच्चों हिरोशिमा पे जो बम गिराया था अमेरिका ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक के पद कौन है। तो गुरु नानक के पद है बच्चों, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो पहला ही है बच्चों, राम भक्तिमय गीत है बच्चों गुरु नानक के पद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि रसखां द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है किसमें बच्चों। तो ये तो आप पढ़े होंगे बच्चों, ये आपका सवैयों में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका डी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि प्रेम धन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये जो है आपका किया गया है ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। बोला कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। तो प्यारे बच्चों स्वर्ण किरण जो है बच्चों सुमित्रा नंदन पंत का ही रचना है। ओके, हम आपको बोले बच्चों जितने भी कविता होंगे रिलेटेड आपका प्रकृतिक से बच्चों वो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ रहेगा ज्यादातर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहा है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों याद रखिएगा ये जो है आपका लिखा गया है, ये भी क्या कहते हैं बच्चों, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य है ना बच्चों। ये आपका बच्चों कुंवर नारायण के द्वारा ये भी लिखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहा है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे।
तो बच्चों आधुनिक साहित्य में प्रमुख प्रतिभा जो थे कौन थे, तो ये थे बच्चों अज्ञे जी, ठीक है ना, अज्ञे जी ही थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो याद रखिएगा बच्चों, माँ ने जो है अस्पताल का विरोध नहीं किया, ठीक है, जिंदगी में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो बच्चों याद रखिएगा 11:15 बजे वो जो है हॉस्पिटल से लौट करके घर आई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो बच्चों याद रखिएगा जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? रंगप्पा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 7 कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो बच्चों 7 कौड़ी है ना यहाँ पे बच्चों, तो ये उड़िया भाषा है, ठीक है। कौड़ी जो होता है बच्चों ये उड़िया भाषा में आएगा 7 कौड़ी, ठीक है। तो 46 का हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो प्यारे बच्चों लक्ष्मी का घर था देवी नदी बांध के नीचे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो बच्चों मंगू को लगा के 4 संतानें थी, तो मंगू के अलावा पूछा है तो बच्चों 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बच्चों बी। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो बच्चों याद रखिएगा कि सीता को रसमलाई आपके नारायण जी ने भेजे थे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कहा कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो बच्चों याद रखिएगा सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश था, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहाँ 50 तक रहने देते हैं बच्चों। इस वीडियो का हम दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें बच्चों हम 51 से आपका 100 तक का बच्चों आपका क्वेश्चन हम कंप्लीट करा देंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको लिए जरा सा अगर हेल्पफुल लगा हो बच्चों तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और बच्चों अगर चैनल पर न्यू है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसको रखिए, क्योंकि बच्चों हम आपका A to Z बच्चों यहाँ पे कोर्स खत्म कराने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।